हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं कि क्या वो इस रिश्ते को दिल से निभाएंगे, है ना। देखो, बहुत सारे लोग जो है ना, ये सोच रहे हैं कि हमारा रियूनियन हो जाएगा, या अभी कुछ लोगों का रियूनियन हो भी गया है। ठीक है, तो क्या वो इस रिश्ते को दिल से निभाने के लिए तैयार हैं, दिल से निभाएंगे इस रिश्ते को या नहीं निभाएंगे, है ना। तो ये हम आज की रीडिंग का टॉपिक रखेंगे कि क्या वो इस रिश्ते को दिल से निभाएंगे। ठीक है, इस टॉपिक पे हम लोग आज की ये रीडिंग करने वाले हैं। हमेशा की तरह ये एक जनरल रीडिंग है, सो वैसे ही लेना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड मी। सो रीडिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, प्लीज़ गाइड मी। और कल 2 ही आपको वीडियो मिली, मैं नहीं दे पाई, थोड़ी सी जो है ना, मैं भी बिज़ी थी। प्लीज़ गाइड मी। और मेरी तबीयत अभी ठीक ठाक है, लेकिन मैं पूरी तरह से भी ठीक नहीं हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। आप, मुझे पता है आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों का ख्याल रखती हूँ। चलो, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर इस रिश्ते को दिल से निभाएंगे फ्यूचर में। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। फिल्म एंड फाउंडेशन। ओके, नंबर 4, नंबर ध्यान में देना। हो सकता है डेट ऑफ बर्थ हो या फिर मंथ हो, है ना, तो नंबर ध्यान में देना है आपको। ओके, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओह, नंबर 3, पार्टनरशिप एंड अलायंस का कार्ड है। ओके, क्या वो इस रिश्ते को दिल से निभाएंगे। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, थ्रॉट चक्रा, नंबर 5। देखना आप लोग, ध्यान देना नंबर। अगेन मैं कह रही हूँ, नंबर ध्यान में देना आप लोग। ठीक है, ओके, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। अथॉरिटी, नंबर 4। क्या बात है, लगता है कि दोनों का डेट ऑफ बर्थ या फिर मंथ जो है ना, है बहुत सारे लोगों का एक ही है ना। प्लीज़ गाइड मी। नंबर 4, अगेन नंबर 4। सो यहाँ पे मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, लास्ट कार्ड है मेरे पास। हार्मनी, नंबर 6 का कार्ड। वाओ, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है। सो गाइज, यहाँ पे आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए जो है ना, दिल से इस रिश्ते को निभाएंगे या नहीं, ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर और आप, पहले मुझे दिख रहा है कि दोनों अपने करियर पे, अपने वर्क पे फोकस कर रहे हो। आप नहीं फोकस कर रहे हो तो आपके पार्टनर ज़रूर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो है लाइफ में ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ पे इनको ज़रूरत क्या है, पैसों की ज़रूरत होती है ना। बिना अगर पैसे किसी के पास ना रहे तो वो अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करेगा, है ना। तो ये पर्सन जो है अभी अपने आप को तैयार कर रहे हैं, कहें तो अपने करियर पे, अपने जॉब पे ये फोकस किए हुए है पर्सन, और अपने आप को पूरी तरह से ये पर्सन जो है ना तैयार कर रहे हैं, है ना यहाँ पे। और मुझे ये दिख रहा है कि शायद इनके फाइनेंशियल इशू भी हैं, प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में। प्रॉब्लम्स, देखो, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, वैसे ही इनके भी लाइफ में है कि इनको भी जॉब चाहिए, इनको भी जो है ना यहाँ पे अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ ये कर सकते हैं, है ना। तो ये अपना जो है ना पहले फाउंडेशन बना रहे हैं। फाउंडेशन कहने का मतलब यही है कि अपने आप को ये तैयार कर रहे हैं। ठीक है,
अपने आप को जो है ना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन किसी जजमेंट का भी वेट कर रहे हैं। कहें तो हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ जो है ना खट्टी मीठी बातें हुई हैं, तो इनको किसी बात का बुरा भी लगा है और ये जो है पर्सन जजमेंट का भी वेट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है और यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन अभी खुद पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। सेकंड कार्ड मेरे पास जो है पार्टनरशिप एंड अलायंस का कार्ड है तो बहुत सारे लोगों के पर्सन यहाँ पे जो है ना पार्टनरशिप करना चाहते हैं। कहे तो यहाँ पे बिजनेस हो सकता है आपके पार्टनर का, है ना। तो बिजनेस हो सकता है, इसलिए जो है ना आपके पार्टनर जो है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि साझा करने की भी कोशिश कर रहे हैं, है ना। साझा करने का मतलब यही है कि कहते हैं ना कि पार्टनरशिप कर लेते हैं, है ना, पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर यहाँ पे बिजनेस करने के बारे में भी सोच रहे हैं। और यहाँ पे क्या है आज का हमारा टॉपिक कि क्या वो इस रिश्ते को दिल से निभाएंगे। तो देखो, निभाने की कोशिश तो होगी यहाँ पे, ठीक है। पार्टनरशिप का है, यानी कि दोनों एक दूसरे का हाथ जब पकड़ के रखोगे, दोनों ही एक दूसरे को जब सपोर्ट करोगे, तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों इक्वल गिव एंड टेक करोगे, तो यहाँ पे रिलेशनशिप जाएगा आगे तक, ठीक है। आगे तक रिलेशनशिप जाएगा, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, है ना यहाँ पे। क्योंकि कार्ड्स में क्लियर है कि आपको आपके पार्टनर यही सोचते हैं कि अगर हम दोनों ही एक दूसरे का हाथ थामे रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, चाहे दुख हो या सुख हो, हम दोनों अगर साथ साथ रहें ना, तो ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन तो यही चाहते हैं कि यहाँ न्यू बिगनिंग हो और यहाँ पे जो है ना आप दोनों के बीच में जो भी ये चीज़ें हैं उसको ख़त्म करके आप दोनों जो है ना यहाँ पे एक दूसरे का हाथ थामो और अपनी लाइफ में, यानी कि दोनों एक दूसरे की लाइफ में एक दूसरे की ढाल बनो, ठीक है। एक दूसरे की ढाल बनना है आपको। सो आपके पार्टनर तो सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, काफ़ी अच्छा ख्याल है इनका, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को ये भी दिख रहा है कि अगर मैं इनके साथ लाइफ में आगे जाता हूँ, ठीक है, तो मेरा आगे मतलब मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा या फिर मैं इसके साथ जाकर के और अपने लिए गड्ढा खोद दूंगा, है ना। तो ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं। तो इनको क्या दिख रहा है, इनको दिख रहा है कि नहीं, अगर मैं इसके साथ जाता हूँ तो मैं पूरी लाइफ जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छे से गुजारूंगा या गुजारूंगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो है कार्ड्स बता रहे हैं कि ये पर्सन आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये भी आपको देना चाहते हैं और आपसे भी लेना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन कोशिश करेंगे कि निभाया जाए, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक का हाथ ढीला पड़ा, है ना, देख रहे हैं ये किस तरह दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा है ना। तो दोनों में से किसी का एक हाथ ढीला पड़ा तो क्या होगा, ये रिलेशनशिप ये खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो इसी तरह जो है ना आपके पर्सन बॉन्डिंग बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये दिल से निभाने की कोशिश करेंगे, इनकी थिंकिंग तो है कि हाँ मैं दिल से निभाने की कोशिश करूँगा, मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूँगा, है ना, या करूँगी, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि थ्रॉट चक्र का कार्ड है, ठीक है, थ्रॉट चक्र। तो यहाँ चक्रास हैं, ओके। तो यहाँ कार्ड्स ये बता रहे हैं, थ्रॉट चक्र का कार्ड मुझे, कि आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर जो है यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एनर्जी के साथ, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी के साथ इन्होंने जो है ना अपने आप को हील किया है, अपने आप को मेरे पास पहला ही कार्ड आया है फाउंडेशन का कार्ड, है ना, फ्रेम एंड फाउंडेशन का कार्ड आया है मेरे पास पहला ही। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन, मुझे लगता है कि मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं
और यह हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी हो इनकी, क्योंकि बात करने की इनको बहुत अच्छे से नॉलेज है, हमें किससे कैसे बात करनी है ना। अपना इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होगी, है ना। जैसे कि किसी की मीठी आवाज़ होती है जिसका मन करता है कि हम सुनते ही रहें, है ना। तो वैसे ही इनकी आवाज़ खूबसूरत होगी या आपकी हो सकती है, दोनों में से किसी की एनर्जी ये हो सकती है, एनर्जी वाइस वर्सा होगी, है ना। तो यहाँ बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है जो भी हैं आपके पार्टनर हैं या फिर आप हो, एक आर्टिस्ट की क्वालिटी है आप में, एक कहते हैं ना कि आपके अंदर कला है, आपके पर्सन के अंदर एक कला है, ठीक है। यानी कि हर चीज़ देखो, सबसे पहले तो इनको बोलना, इनको लिखना, हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी हो, बोलना, लिखना, सिंगिंग करना, है ना, डांस करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए, यानी कि इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए यहाँ पे चैंटिंग की जाती है, ठीक है, चैंटिंग की जाती है। चैंटिंग नहीं जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि चैंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, मैं बता दूंगी आपको। ओके, सो यहाँ पे जो है ना मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे ये गाना गाते होंगे, है ना। जैसे कि होता है ना कि सिंगर होते हैं, है ना, तो उनकी आवाज़ सुन के हम खो जाते हैं। वैसे ही जो है ना आपके पर्सन की भी एनर्जी है, और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है किसी को भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही कार्ड बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है ना इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए या इस रिलेशनशिप को दिल से निभाने की कोशिश करेंगे, और ये पर्सन जो है यहाँ पे इसलिए ये चैंटिंग भी करते हैं। चैंटिंग मतलब जैसे कि मैनिफेस्टेशन होता है ना, वैसे ही हम चैंटिंग भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे नंबर 4 अथॉरिटी का कार्ड है। यहाँ पे कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन के पास अथॉरिटी है, यानी कि कहें तो हो सकता है कि घर में ये बड़े होंगे, है ना, घर में ये बड़े होंगे या फिर आप बड़े होंगे, तो यहाँ पे इनके पास अथॉरिटी है, या फिर कहें तो इनके पास जिम्मेदारियाँ हैं, है ना, इनके पास जिम्मेदारियाँ हैं, और उन जिम्मेवारियों को ये इनको निभाना है ना। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी है आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए, या कहें तो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए ये पर्सन अपना 100% देने को तैयार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि इस पर्सन को जो है ना निभाने की तो कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। इस रिश्ते को दिल से निभाने की भी कोशिश करेंगे, और यहाँ पे लॉजिक भी देखो, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आएंगी ना, ये पर्सन लॉजिक से उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, अपना माइंड लगाएंगे, और उसके बाद वो पर्सन जो है ना आपके पार्टनर जो है उस जो भी आप लोगों में झगड़े हुए हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करने की ये पर्सन कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, सो अगला कार्ड जो है मेरे पास फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड है। मुझे बता रहा है कि हाँ, आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते को निभाने की कोशिश तो करेंगे ही, और आपके साथ देखो यहाँ पे इस पर्सन को जो है ना आपसे मैरिज भी करनी है, इस पर्सन को आपसे शादी करनी है, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों साथ में रहो ज़िंदगी भर, है ना, आपके बच्चे हों, आप दोनों का परिवार हो, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है, यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि ये उस सपने को पूरा करना चाहते हैं, जो सपना शायद कभी आप लोगों ने देखा होगा, आप दोनों ने देखा होगा। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है ना इस सपने को पूरा करना चाहते हैं, या फिर आपके क्रश ही हैं, ठीक है, आपके क्रश ही हैं, तो ये जो है ना पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना दिल से निभाने की तो कोशिश करेंगे, दिल से निभाएंगे इस रिलेशनशिप को, कोशिश तो कर ही सकते हैं,
चलो और कार्ड्स देखते हैं। ऐसे तो मुझे ज़रूरत नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ से कार्ड निकालूं, क्योंकि और ये इस कार्ड से ही मुझे पता चल गया है कि हाँ, आपके पर्सन जो है ना इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए कोशिश करेंगे या नहीं। इसीलिए यहाँ बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हार्मनी का कार्ड है, यानी कि यहाँ पे जो है आपके पर्सन यहाँ आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो तो देखो, आपका साथ छोड़ना जो है ना इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है ना। तो ये तड़प, ये तरस है ना, यहाँ पे इस पर्सन के साथ हो सकता है कि ये तड़पे आपके लिए, क्योंकि प्यार भी तो है ना। देखते हैं प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे फाउंडेशन बनाने की बात हो रही थी और यहाँ पे पेंटिकल्स भी आ गए, यानी कि क्या है, यहाँ पे साइन में आपको बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है मेरे पास अभी। और कार्ड्स निकालते हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 9 ऑफ कप्स। वाओ, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। 9 ऑफ वैंड्स। ओके, प्लीज गाइड मी। जस्टिस, वाओ, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चलो बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। द चैरियट का कार्ड देखो, किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि आप बॉटम ऑफ द डेक को एक्सप्लेन नहीं करती हैं। मैं तो करती हूँ, किसी किसी रीडिंग में जो है छूट जाता है, सो रीडिंग ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने वो सारी चीज़ें बता दी हैं, सो मुझे फिर से रिपीट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करती बॉटम ऑफ द डेक को। लेकिन अभी देखो यहाँ पे द चैरियट का कार्ड आया है, यानी कि क्या है, ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर इस पर्सन से आपका कोई कांटेक्ट नहीं है तो ये पर्सन जो है जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे रखती हूँ मैं कार्ड को, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे ये पर्सन अपने आप पे, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, ठीक वही कार्ड मेरे पास आया है। ओके, पहले मैं आपको बता देती हूँ साइन। तो साइन मेरे पास एरीज, लियो, सैज भी है मेरे पास, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, तो सारे ही एलिमेंट्स है मेरे पास, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, ये पर्सन जो है ना अपने वर्क पे अपने फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे इनको खुद कुछ करना है, इनको अपनी लाइफ में कुछ करना है, तब इनको अपने रिलेशनशिप में ध्यान देना है, क्योंकि ये सोचते हैं ना कि पहले अगर हमारी ज़िंदगी में पैसा ना रहे या हमारे पास ज़रूरत की चीज़ें ना रहें तो फिर आगे फ्यूचर में हमें किसी और के साथ सामने हाथ फैलाना होगा, है ना। तो यहाँ पे इससे अच्छा है ना, ये पर्सन खुद के बलबूते पे खुद मेहनत करके ये पर्सन अपना सब करना चाहते हैं, यानी कि कहें तो ये पर्सन खुद की कंपनी खड़ी करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन को अपने बलबूते पे ही सब कुछ करना है। ये पर्सन बहुत ही माइंड का, बहुत ही शार्प पर्सन है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो वो ऐसे पर्सन हैं। और देखो, ये अपने रिलेशनशिप के लिए भी सीरियस है, ये पर्सन लॉयल भी हैं, ये पर्सन जो है ना आपको धोखा नहीं दे रहे हैं या फ्यूचर में ये आपको धोखा भी नहीं देंगे, है ना। ये पर्सन की ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे मैंने कहा कि इस रिलेशनशिप को ये पर्सन दिल से निभाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि ये पर्सन मैनिफेस्ट यानी कि चैंटिंग करते हैं। देखो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, फिर वही मुझे कार्ड, इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए यहाँ पे मुझे लगता है कि आप दोनों ही चैंटिंग या फिर मैनिफेस्टेशन करते हो, दोनों के दोनों, है ना। तो यहाँ पे मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर के साथ जो है ना आपका कनेक्शन बनने वाला है, यानी कि आपकी जो विश है, ठीक है, आपकी एक विश है कि हाँ मेरा इस पार्टनर के साथ कनेक्शन बने या मैं इस पर्सन के साथ जो है ना दिल से रिश्ता निभाऊंगी और वो भी मुझसे दिल से रिश्ता निभाए, है ना। तो यहाँ पे आपकी वो जो मनोकामना थी या फिर कहें तो आपकी वो जो चैंटिंग थी या फिर कहें तो आप जिनने जो मैनिफेस्टेशन किया था वो कंप्लीट होने वाला है यहाँ पे, है ना।
और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, बहुत ज़्यादा इनको जो है ना कहते हैं ना कि इनके अंदर जो डर था, उस डर को ख़त्म करने के लिए इस पर्सन ने मेडिटेशन किया है, इस पर्सन ने यहाँ पे अपने आप को हील किया है ना। हील करना भी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि अपने आप पे निगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है। और आपके पर्सन ये बखूबी जानते हैं, ये बखूबी जान करके इस पर्सन ने जो है ना अपने आप को हील किया है ना। यहाँ पे हील हो करके ये पर्सन जो है, देख रहे हो यहाँ पे इनके अंदर जो डर था, जो तकलीफ थी, आपको खोने का जो डर था है ना, इस रिलेशनशिप को खोने का जो डर था, उस तकलीफ को इस पर्सन ने कम किया है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की है और ये पर्सन सफल भी हुए हैं। यहाँ पे अपना थ्रॉट चक्र ओपन किया है इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत है ना। यहाँ पे देखो ये पर्सन के पास अथॉरिटी, मैंने कहा था है ना कि ये पर्सन अपने घर में हो सकता है कि बड़े होंगे है ना। और यहाँ पे ये पर्सन जो है अपने रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव है ये पर्सन और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं अब। यानी कि क्या है यहाँ पे, ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप को सीरियसली निभाना चाहते हैं, इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहते हैं। इसलिए इनको लगता है कि मैंने शायद पास्ट में अपना 100% नहीं दिया था, ठीक है। पास्ट में इन्होंने उतना नहीं किया है जितना कि आपने किया है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो अब मुझे दिख रहा है कि अब इस पर्सन को एहसास हो गया है कि हाँ, अब इस रिलेशनशिप में मुझे भी अपना देना चाहिए है ना, क्योंकि वो कब तक अकेले देता रहेगा या देती रहेगी। मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि हाँ, मैं इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करूँ। तभी तो यहाँ पे ये पर्सन जो है ना अब सोच रहे हैं कि नहीं, अब तो यहाँ पे दोनों को एक दूसरे का हाथ थामना होगा और इस रिश्ते को आगे तक ले जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन यही सोच रहे हैं, यानी कि इनकी थिंकिंग अब यही हो रही है आगे फ्यूचर की कि अब मैं इस रिश्ते को दिल से निभाऊंगा, क्योंकि उसने निभाया है तो मेरा भी है कि हाँ मैं भी निभाऊं, है ना। तो देखो यहाँ पे रिश्ते में अगर लॉयल रहा जाए और पूरी लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को निभाया जाए तब क्या कहना, है ना। वो लोग किस्मत वाले हैं जिनके पर्सन लॉयल हैं, उनके लिए किस्मत वाले हो आप, क्योंकि आज की दुनिया में लॉयल्टी बहुत कम है, बहुत कम है ना। तो बहुत ही किस्मत वाले हैं आपके पार्टनर या फिर आप जिनको जो है ना ये इतने लॉयल पर्सन सिर्फ आपके लिए ये मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के कारण से हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे दूरियाँ आ गई थी या आ गई हैं अभी भी। लेकिन अब ये पर्सन क्या करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बॉटम ऑफ द डेक दिखाया था आपको, यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है ना, द चैरियट का कार्ड, यानी कि ये पर्सन अब एक्शन लेने वाले हैं। देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है तो है, ख़त्म हो गई अब थर्ड पार्टी यहाँ पे, इसीलिए तो ये पर्सन जो है ना अब आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है, जो भी है, लेकिन अब ये पर्सन तो आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं ना, यानी कि इस रिलेशनशिप के बारे में तो सोच रहे हैं ना, इस रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं ना आपके पर्सन। यही बहुत बड़ी बात है। अगर आप दोनों एक दूसरे का साथ ना छोड़ो, एक दूसरे के साथ ही रहो तो क्या कहना, है ना। तो गाइज़ मुझे दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन जो है ना इस रिलेशनशिप को दिल से निभाने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी रीडिंग। अब आप लोग पूछोगे कि कब तक आएंगे तो 4 days 4 weeks 4 month, ठीक है, इतने टाइम में आपके पार्टनर आ जाएंगे इस रिश्ते को सही से निभाने के लिए। सो ये रही आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय।